इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं उषा ओम प्रकाश गोधा, सुशीला विमल गोधा, पुष्पलता, सुभाष जैन, किरण गोधा, चेतना दिलीप, बंडी परिवार, रतलाम। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। 2, स्वाध्याय मंडल, भगवान 1008 मुनि सुब्रतनाथ मंदिर, बारामती, महाराष्ट्र। इसके जैन, श्रीमती संतोष जैन, विपुल जैन, श्रीमती आराधना जैन, पारुल जैन, अतुल जैन, श्रीमती पूर्णिमा जैन, सुचित जैन और आर्यन जैन, कानपुर। संपतलाल, मैना देवी कासलीवाल, सागरमल, नागरमल, संदीप कुमार, हीरा देवी, आशा देवी, सुखी संसार, गोलाबरी, हावड़ा। श्रीमती जयमाला जैन, पत्नी स्वर्गीय श्री इंद्रसेन जैन, टिम्बर मर्चेंट, खतौली। सरिता जैन, पत्नी प्रदीप कुमार जैन, पुत्र संचित जैन, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। महिला मंडल, श्री 1008 पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर, 344/4, गोविंदपुरी, कालकाजी, नई दिल्ली। अशोक जैन, प्रेम जैन, अंकित जैन, पूर्णिमा जैन, मयूर विहार, फेज 3, दिल्ली। श्रीमती नीति, राजीव, देवर्षि, निष्पन्न, अनुभा कलरैया, श्री पदम मीना, पंकज, राहुल, पीयूष अजमेरा, खारघर, नवी मुंबई। सोसर देवी, स्वर्गीय देवीलाल जी, विमला बेन, किशन लाल जैन, सोनल भावेश जैन, अर्चना विकास जैन, नियति, जैनी, कशिश, हैंसी, मोक्ष जैन, अहमदाबाद। जय जिरे नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। पिछली पाठशाला में दान देने वाला कैसे होना चाहिए और वैयावृत्ति का क्या स्वरूप है, चौथा शिक्षाव्रत क्या होता है, इसके बारे में बता दिया। अब आज बताएंगे दान देने का फल क्या होता है, दान क्यों दिया जाता है। आइए देखते हैं। गृह कर्मणापि निश्चितं, गृह कर्मणापि निश्चितं, कर्म विमर्ष्टि खलु गृह विमुक्तानां, कर्म विमर्ष्टि खलु गृह विमुक्तानां, अतिथीनां प्रतिपूजा, अतिथीनां प्रतिपूजा, रुधिरमलं धावते वारी, रुधिरमलं धावते वारी। बोलिए। गृह कर्मणापि निश्चितं, कर्म विमर्ष्टि खलु गृह विमुक्तानां, अतिथीनां प्रतिपूजा, रुधिरमलं धावते वारी। दान का फल क्या होता है। गृह कर्मणापि, गृहस्थी के कर्मों से भी, निश्चितम संचित, एकत्रित कर्म, विमर्ष्टि, नष्ट कर देता है, खलु निश्चय से, गृह विमुक्ता नाम माने मुनियों को, अतिथि नाम जो अतिथि मुनि हैं उनको, प्रतिपूजा अर्थात उनकी पूजा, उनको दान देना वह। जैसे वारी जल रुधिरमलम धावते, जैसे वारी माने पानी खून को धो देता है, उसी प्रकार
क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य? कहीं खून लग जाए किसी वस्त्र में, उसको धोने के लिए हम पानी से धोते हैं तो वो खून धुल जाता है। उसी तरह गृहस्थी में पंचसूना करने पड़ते हैं, झाड़ना, कूटना, पीसना, पानी, बुहारी बराबर करने पड़ता है। और उस आरंभ से जितने पाप कर्म एकत्रित होते हैं वो सारे पाप कर्म मुनिराजों को, इन अतिथियों को दान देने से ऐसे धुल जाते हैं जैसे खून पानी से धोया जाता है, ये कह रहे हैं। जरा देखिए एक बार, गृह विमुक्ता नाम मुनियों को, जो अतिथि हैं उनको दान देना। गृह विमुक्ता नाम अतिथि नाम, अर्थात गृह से रहित अतिथियों को प्रतिपूजा, उनकी पूजा, सम्मान अर्थात दान देना, वह गृहस्थी के कर्मों से संचित जो कर्म हैं उनको निश्चय से नष्ट कर देता है। जैसे खून का दाग हो, शरीर पर कहीं खून लग गया हो, कैसे धोते हैं? पानी से उसको धो दिया जाता है। उसी प्रकार जो गृहस्थी है वो तो कूटना, पीसना, पानी, बुहारी, अग्नि जलाने वाले 5 आरंभों को नित्य करता है। एक बार नहीं, 20 बार रोज करता है। इन आरंभों में हिंसा होती है, पाप लगता है, पाप लगता है। अब ये पाप धुले कैसे? तो वो कहते हैं मुनि महाराजों को दान देने से ये पाप धुलते हैं। इसलिए दान देना गृहस्थ के लिए बहुत जरूरी है। और कहते भी हैं जो गृहस्थ दान नहीं देता उसका गृहस्थ का घर घर नहीं श्मशानवत है। आचार्यों ने ऐसा लिखा है। पंडित जी, क्या दान देने से पुण्यबंध नहीं होता? पाप कर्मों का नष्ट होना भी तो पुण्य का काम हुआ। जैसे माइनस बैलेंस को हमने ठीक कर दिया तो प्लस बैलेंस ही तो हुआ। उसी तरह जो पाप कर्म इकट्ठे थे उन पाप कर्मों को नष्ट करने का काम दान के द्वारा है। ये पुण्यबंध जैसा ही तो हुआ, इसमें आपत्ति क्या है? पंडित जी, गृहस्थ आरंभ के पाप को धोने के लिए क्या करे? यही तो इस श्लोक में बताया है। जैसे खून को पानी धोता है उसी तरह हर गृहस्थ को दिन भर पंचसूना, आरंभ, व्यापार सब में उसके पाप का संचय होता ही होता है। जितने सांसारिक कार्य हैं उनमें पाप ही तो होना है। फिर उनको धोने के लिए क्या करे? मुनि महाराजों को दान दे। 4 प्रकार का दान देने से वो पाप कर्म धुलते हैं। अब प्रश्न है, हमारे यहाँ तो मुनि महाराज आते ही नहीं, फिर क्या करें? नहीं आते तो जहाँ मुनि महाराज हैं वहाँ जाओ, चौका लगाओ, पुण्य इतना उत्पन्न पैदा करो, महाराज आपके यहाँ आए और आपके यहाँ आहार हो और जो संचित पाप कर्म है वो नष्ट हो। इसके अलावा और क्या चारा है? आचार्यों ने लिखा है श्रावक के लिए, दानम पूजा मुख्यम सावय धम्मम। श्रावक धर्म में 2 बात मुख्य हैं। एक तो दान दो, वो भी पहले लिखा है दान को, दान दो और भगवान की पूजा करो। 2 कार्य करे। और यहाँ स्पष्ट लिख रहे हैं कि अतिथि जो मुनि महाराज हैं उनको दान देने से गृहस्थी में संचित पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। जब मुनिराज को दान दिया जाता है तो नवदा भक्ति की जाती है। इस नवदा भक्ति का फल क्या होता है? आचार्य स्वयं एक श्लोक में लिख रहे हैं, उच्चैर्गोत्रं प्रणते, उच्चैर्गोत्रं प्रणते, भोगो दानादुपासनात् पूजा, भोगो दानादुपासनात् पूजा, भक्तिः सुंदर रूपम, भक्तिः सुंदर रूपम, स्तवनात् कीर्तिस्तपो निधिषु, स्तवनात् कीर्तिस्तपो निधिषु। बोलिए, उच्चैर्गोत्रं प्रणते, भोगो दानादुपासनात् पूजा, भक्ते सुंदर रूपम, स्तवनात् कीर्तिस्तपो निधिषु। कोई मुनि महाराज
जब हमारे चौके में पधारते हैं, हमारे पुण्य का उदय होता है, तब आते हैं, तब उनको जो दान देते हैं उसका फल क्या होता है। देखें, उच्चैर गोत्रम प्रणते, मुनि महाराज को प्रणाम नमस्कार करने से उच्च गोत्र का बंध होता है। भोगो दानात, उनको दान देने से तरह तरह के सांसारिक भोगों की उपभोगों की प्राप्ति होती है। उपासनात पूजा, उनकी उपासना करने से पूजा माने सम्मान मिलता है। भक्ते सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूप प्राप्त होता है। और स्तवनात्, और उनका स्तवन करने से कीर्ति यश प्राप्त होता है। किनकी? तपोनिधिषु, जो तप के भंडार ऐसे मुनि महाराज हैं उनकी। अर्थात तपोनिधिषु, जो तप के भंडार महामुनि महाराज हैं, उनको प्रणाम करने से उच्च गोत्र में जन्म होता है। उनको दान देने से सांसारिक भोगों की प्राप्ति होती है। उनकी उपासना करने से पूजा सम्मान मिलता है। उनकी भक्ति करने से सुंदर रूप प्राप्त होता है। और इनके स्तवन करने से कीर्ति माने यश प्राप्त होता है। इसलिए गृहस्थ का कर्तव्य है, यदि अगली पर्यायों में इन सब चीज़ों की चाह हो, सांसारिक सुखों की वांछा होना, तो दान खूब दे। वांछा रहित होके अगर दान देगा फिर तो बात ही क्या है, ये चीज़ें सब अपने आप मिलेंगी। कोई कहते हैं ना, हम नीच गोत्र में क्यों उत्पन्न हुए? इसलिए हुए कि आपने पिछले जन्मों में दिगंबर मुनि महाराजों को प्रणाम नहीं किया, इसलिए आपको नीच गोत्र मिला। हम इतने गरीब क्यों बने? इसलिए बने, दान नहीं दिए तो भोग कैसे मिलेगा। इस तरह इस श्लोक का अर्थ समझना चाहिए। बहुत अच्छा श्लोक लिखा है। पंडित जी, यदि कोई व्यक्ति अच्छे अच्छे कार्य करता हो तो भी उसका यश नहीं फैलता, ऐसा क्यों? इसका मतलब है उसने पूर्व जन्म में मुनिराजों का स्तवन नहीं किया। अगर मुनिराजों का स्तवन करता ना तो यश कीर्ति नाम कर्म का बंध होता और उस कारण अच्छे काम करने वाले का यश तो खूब फैले। लेकिन मुनि महाराजों को दान तो दे। अगर दान नहीं दिया है तो यश कैसे मिलेगा? पंडित जी, मुनि राजों को प्रणाम करने से क्या होता है? मुनि राजों को प्रणाम करने से, श्लोक में लिखा है, उच्चैर गोत्रम प्रणते, प्रणाम करने से उच्च गोत्र प्राप्त होता है। अर्थात राजा, बड़े बड़े सेठ साहूकार और ऊंच चक्रवर्ती इत्यादि में जन्म किस कारण से होता है? मुनि महाराजों को दान देने से। हम प्रथमान योग पढ़ते हैं, प्रथमान योग में हम देते हैं, जो जीव सम्यक दृष्टि हो और खूब दान देते हैं वे ही चक्रवर्ती, तीर्थंकर आदि पदों को प्राप्त करते हैं। इसलिए उच्च गोत्र, ऊंचे कुलों में जन्म कैसे होता है? इन महामुनि राजों को प्रणाम करने से। ये नवधा भक्ति का फल है। अब दान नहीं दें तो उच्च गोत्र कैसे प्राप्त हो? चाहते तो सब हैं हमें उच्च गोत्र प्राप्त हो, कुलीन खानदान अच्छे घर में हमारा जन्म हो, लेकिन दान देने से पीछे हटेंगे तो कैसे मिलेगा? इसलिए इन मुनिराजों को प्रणाम करने से उच्च गोत्र में जन्म होता है। पंडित जी, मुनिराजों को दान देने से क्या फल मिलता है? भोगो दानात्, कितना स्पष्ट लिख रहे हैं आचार्य समंतभद्र महाराज। अर्थात दान देने से सांसारिक भोगों की प्राप्ति होती है। हम चाहते तो हैं हम राजा बने, साहूकार बने, बड़े बड़े पदों पर हम आए, लेकिन हम दान देने में पीछे हटते हैं। कितना अच्छा लिख रहे हैं, दानात् भोगो, सांसारिक भोगों की प्राप्ति उन्हीं जीवों को होती है जिन्होंने पिछले भव में खूब दान दिए होते हैं। आहार दान दें, शास्त्र दान दें, अभय दान दें, उपकरण दान दें, 4 प्रकार का दान खूब देंगे तो क्या होगा? अगले भवों में सांसारिक भोगों की प्राप्ति स्वयमेव होगी।
जितने महापुरुष हैं उनका जीवन चरित्र यही बताते हैं। पंडित जी, मुनिराज की उपासना करने से क्या फल मिलता है? लिखा है उपासनात पूजा। अगर इन त्यागी वृत्तियों की उपासना की जाती है तो उपासना करने से पूजा सम्मान मिलता है। समाज में, देश में, अपने जहाँ सब लोग रहते हैं वहाँ हम सम्मान की दृष्टि से अपने आप देखे जाते हैं। ऐसे कर्मों का बंध होता है जो अपने आप सम्मान मिलता है। मांगा नहीं जाता सम्मान कि मैं इसलिए दान दे रहा हूँ, इसलिए पूजा कर रहा हूँ ताकि मुझे सम्मान मिले, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो इन वृत्तियों की, त्यागियों की, मुनिराजों की उपासना करने वाले होते हैं, जो नवदा भक्ति पूर्वक इनको आहार देते हैं, अगले जन्मों में और इस जन्म में भी उनका बहुत समाज में बहुत सम्मान, देश में बहुत सम्मान होता है। पंडित जी, सुंदर रूप की प्राप्ति किस कारण से होती है? लिखा है भक्ते सुंदर रूपम। जो इन आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी की वृत्तियों की, त्यागियों की भक्ति करते हैं, उन्हें अगली पर्यायों में अपने आप सुंदर रूप प्राप्त होता है। पहले हरवंश पुराण पढ़ा था तो उसमें पढ़ने को मिला बलदेव कितने सुंदर थे कि जब वो नगरी में निकलते थे तो सारे स्त्री पुरुष अपना काम छोड़ के उनको देखने लगते थे। लेकिन हम ये भी तो देखें उन्होंने पूर्व जन्म में क्या किया। उन्होंने पूर्व जन्म में खूब दान दिया, खूब भगवान की पूजा की। नतीजा क्या हुआ? उनको बहुत सुंदर शरीर मिला। जितने भी ये 63 साल का पुरुष होते हैं ये अत्यंत सुंदर, संस्थान भी नंबर 1 और सैनन भी नंबर 1 उसके होते हैं। कारण क्या है? पूर्व जन्म में इन्होंने खूब दान और पूजा की होती है। जो दान करते हैं उनको सुंदर रूप मिलता है। पंडित जी, शास्त्र दान देने से क्या फल मिलता है? आचार्य कुंद महाराज का जब जीवन चरित्र पढ़ा तो जीवन चरित्र पढ़ने से ये मालूम हुआ कि उन्होंने पूर्व भव में जब वो ग्वाला थे तब उन्होंने एक कोटर में रखा हुआ कोई शास्त्र किन्हीं मुनि महाराज को दान में दिया था। उस दान देने का फल ये मिला कि वे आचार्य कुंद जैसे महान ज्ञानी बने। आजकल लोग कहते तो हैं हम इतना शास्त्र पढ़ते हैं हमें याद नहीं होता, हमें ज्ञान नहीं होता। इसका कारण क्या है? ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम नहीं। क्षयोपशम क्यों नहीं? पूर्व जन्म में ज्ञान दान नहीं दिया। अब क्या करें फिर? अब ये करें कि अब ज्ञान दान में अधिकता करें। ज्ञान दान में अधिकता के लिए क्या किया जाए? अपने शहर में शास्त्र पढ़ाने वाली, लोगों को धर्म सिखाने वाली पाठशालाएं खुलवाएं। ऐसे शास्त्रों को वितरित कराएं जिन शास्त्रों के पढ़ने से लोगों में धर्म की वृद्धि हो। उन पाठशालाओं में पुरस्कार वितरण कराएं। पाठशाला में जो अनुपस्थित रहें उनको घर से बुला के लाएं। शास्त्र बंटवाने में सबसे आगे रहें। ऐसे कार्य अगर करेंगे तो अगले जन्मों में ज्ञान अपने आप क्षयोपशम बहुत अच्छा होने से आएगा। इसलिए ज्ञान दान देने से, शास्त्र दान देने से ज्ञान बहुत अच्छा, ज्ञान का क्षयोपशम मिलता है। पंडित जी, औषधि दान देने का क्या फल होता है? औषधि दान देने से निरोग शरीर प्राप्त होता है। आज जो भी बीमार लोग, जो भी काने कुबड़े आदि लोग दिखाई पड़ते हैं, ये क्यों दिखाई पड़ते हैं? ये बीमार लोग हैं। क्यों? इन्होंने पहले जन्मों में औषधि दान नहीं दिया। क्या करें? औषधि दान दें ताकि आगे ऐसी नौबत नहीं आए। जिन्होंने पूर्व जन्मों में अच्छी प्रकार से औषधि दान दिया है वे इन जन्मों में बिल्कुल निरोग शरीर के धारी और अच्छे प्रथम वज्रवृषभ नाराज जैसे संगनन के धारी होते हैं। इसलिए औषधि दान ज़रूर देना चाहिए। पर इतना ध्यान रखें, औषधि दान क्या होता है? पहली बात तो जो हमने 3 प्रकार के पात्र बताए थे, उत्तम, मध्यम, जघन्य, उन पात्रों को शुद्ध दवा, शुद्ध इलाज कराना। उनकी जो बीमारी है उसकी जानकारी करके जैसे बने वैसे शुद्ध दवा से उनके इलाज कराने से शास्त्रदान, महान शास्त्रदान होता है। ये है विधि। अशुद्ध दवाई से इलाज कराने से
ये शास्त्रदान नहीं होता। औषधि दान देने से साता वेदनी का बंध होता है। इससे शरीर में किसी रोग के आने का कोई प्रसंग नहीं उठता। शारीरिक शक्ति अच्छी मिलती है। वीर्यांतराय का क्षयोक्षम बहुत बढ़िया होता है। सेहनन भी बहुत अच्छा उत्कृष्ट सेहनन मिलता है। इसलिए औषधि दान खूब देना चाहिए, परंतु ये ध्यान रखना चाहिए औषधि शुद्ध हो और सही पात्र को दी जाए। पात्र 3 प्रकार के, उत्तम, मध्यम, जघन्य। उन पात्रों को अगर औषधि दी जाती है बहुत अच्छी तरह फलती है। एक बात और देखें, 100 अजैनों का इलाज कराने की बजाय एक जैन का इलाज कराना बहुत महत्वपूर्ण है, और 100 अव्रती जैनों का इलाज कराने की बजाय एक व्रती या साधु का अगर इलाज कराएं तो बहुत महत्वपूर्ण होता है और सातिशय पुण्य का बंद करता है। अगर किसी साधु की रोग दूर करने का अवसर मिल जाए ना, तो पूरी कोशिश करके उनको औषधि दान देने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अवसर कहाँ मिल पाते हैं। जब हमने श्री कृष्ण जी का जीवन चरित्र पढ़ा तो उसमें देखा कि उनको तीर्थंकर प्रकृति के बंध में सबसे ज़्यादा कारण क्या पड़ा? वैयावृत्य करना। वो किन्हीं मुनिराज को अगर कभी भी अस्वस्थ देखते थे ना, तो हर प्रकार से उसके इलाज में जुट जाते थे। नतीजा क्या बना? महान पुण्यशाली जीव बने, और आगे उसी वैयावृत्ति के कारण, दर्शन विशुद्धि सहित होने के कारण अब तीर्थंकर बनने का प्रसंग आएगा। पंडित जी, अभयदान देने से क्या फल मिलता है? अभयदान देने से अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। अभयदान देने का मतलब साधु महाराज आदि के रहने के लिए उचित स्थान की व्यवस्था, उनके लिए रहने की व्यवस्था आदि सब व्यवस्थाएं अच्छी प्रकार करना। बिहार में ऐसे बिहार कराना ताकि उन साधु महाराज को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं हो। आवास दान कहो या अभयदान कहो, बात तो एक ही है। अभयदान होता कैसे है? अभयदान जीव मात्र की रक्षा का भाव रखने से अभयदान होता है, और जो जीव अभयदान देते हैं उनके अद्भुत शक्ति अगले जन्मों में प्राप्त होती है। सारांश क्या है? सारांश ये है, नवदा भक्ति पूर्वक जो मुनिराजों को, जो वृत्तियों को, साधुओं को आहार आदि दान देते हैं, उनको अगले जन्मों में उस नवदा भक्ति के कारण सारे सांसारिक सुखों की प्राप्ति अपने आप होती है। इसलिए श्रावक को चाहिए कि जब भी दान का अवसर पड़े तो बिल्कुल सबसे पहले तैयार रहे, पर इतना ज़रूर करे, ये भी देखें कि ये पात्र, मान लो मुनि महाराज हैं, इनके 28 मूल गुण सही हैं या नहीं। अगर ऐसे मुनि महाराज हैं जो एसी में रहते हैं, पंखे में रहते हैं, फ्लश में निपटने जाते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, श्रावक के घर में रहते हैं, ऐसे मिलते हैं ना, तो उनको अगर दान देंगे तो क्या होगा? कुभोग भूमि मिलेगी। शरीर मनुष्य का और ऊपर का मुख होगा बंदर का और भालू का। इसलिए पात्र की पहचान करें और योग्य दान दें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं उषा ओम प्रकाश गोधा, सुशीला विमल गोधा, पुष्पलता, सुभाष जैन, किरण गोधा, चेतना दिलीप, बंडी परिवार, रतलाम। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। 2, स्वाध्याय मंडल, भगवान 1008 मुनि सुब्रतनाथ मंदिर, बारामती, महाराष्ट्र। इसके जैन, श्रीमती संतोष जैन, विपुल जैन, श्रीमती आराधना जैन, पारुल जैन, अतुल जैन, श्रीमती पूर्णिमा जैन, सुचित जैन और आर्यन जैन, कानपुर। संपतलाल, मैना देवी कासलीवाल, सागरमल, नागरमल, संदीप कुमार, हीरा देवी, आशा देवी,
सुखी संसार गोलाबरी हावड़ा। श्रीमती जयमाला जैन पत्नी स्वर्गीय श्री इंद्रसेन जैन टिम्बर मर्चेंट खतौली। सरिता जैन पत्नी प्रदीप कुमार जैन पुत्र संचित जैन गांधीधाम कच्छ गुजरात। महिला मंडल श्री 1008 पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर 344/4 गोविंदपुरे कालकाजी नई दिल्ली। अशोक जैन प्रेम जैन अंकित जैन पूर्णिमा जैन मयूर विहार फेज 3 दिल्ली। श्रीमती नीति राजीव दिवर्षी निष्पन्न अनुभा कलरैया श्री पदम मीना पंकज राहुल पीयूष अजमेरा खारघर नवी मुंबई। सोसर देवी स्वर्गीय देवीलाल जी विमला बेन किशन लाल जैन सोनल भावेश जैन अर्चना विकास जैन नियति जैनी कशिश हैंसी मोक्ष जैन अहमदाबाद।